वर्ष 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार दिवस की शुरुआत की। बिहार दिवस 22 मार्च को इसलिए मनाया गया क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार 22 मार्च को ही अलग हुआ था और उसके बाद से सरकारी छुट्टी और विकास के नए इबारत की कहानी लगातार हम पिछले कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं आज की कि भाई आज भी 22 मार्च है और गांधी मैदान में बिहार के विकास की अब तक की पूरी इबारत जो है वो लिखे जा चुकी है। 22 और 23 मार्च को ये पूरा प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। कई कलाकार जो देश के नामी गिरामी कलाकार हैं वो पहुंच रहे हैं इस बिहार दिवस को और भी यादगार बनाने के लिए। लेकिन अहम बात ये कि जितने भी मंत्रालय हैं सभी मंत्रालयों के एक एक स्टॉल यहाँ लगाए गए हैं और ये इसलिए लगाए गए हैं कि बिहार की जनता इस स्टॉल के माध्यम से इस विभाग के विकास की पूरी कहानी पढ़ सके, देख सके, जांच सके और परख सके। हम सबसे पहले बात करते हैं अशोक चौधरी जो इस वक्त मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनके विभाग की। पहुंचते हैं अपने डिपार्टमेंट के स्टॉल में और एक एक करके जितनी भी प्रदर्शनी है, जितनी भी तस्वीरें लगाई गई है उस पर एक एक नज़र जो है उनकी पैनी नज़र वो पहुंचती। कुछ सेकंड का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए इस पर जब इस तस्वीर पर जब नज़र पड़ती है इनकी तब ये कैसे रिएक्ट करते हैं। देख लिया आपने, सजग है बिहार सरकार इस मामले में। ये कह रहे हैं कि भाई तस्वीर लगा दी गई है, ये कहाँ का सड़क है, आरा का है या कलकत्ता का है, यही समझ में नहीं आ रहा है। इसको बदलिए और नए ढंग से इस पर जो है इसकी पहचान कीजिए। आगे बढ़ते हैं और जब हमने सवालात अशोक चौधरी जी से किए उसके बाद उन्होंने कई तथ्यों को जाहिर किया है। सीधा हम सुनवा रहे हैं उन्हीं की जुबानी, क्या कह रहे हैं वो। हर विभाग का स्टॉल लगता है और ये सौभाग्य है कि इस तरह के बिहार दिवस का कार्यक्रम की शुरुआत नीतीश जी ने शुरुआत की और पिछले लगभग 20 वर्षों से ये बिहार दिवस बिहार की गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली विरासत और क्या हम कर रहे हैं इससे जनता को रूबरू कराना, अपने आप को बिहारी समझने में गौरव का अनुभूति होना, ये सब काम नीतीश जी ने अपने कार्यकाल में किया। उसी के परिप्रेक्ष्य में हर साल हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस, जिस दिन बिहार का बंगाल से बंटवारा हुआ था, उसको बिहार दिवस के रूप में मनाने का काम नेता कर रहे हैं। और हर विभाग की क्या उपलब्धि है उसका स्टॉल गांधी मैदान में लगता है, हर एक जिलों में लगता है, हर भी लगाते हैं और हर लोग इसको अपने आप को कि कैसे सरकार काम कर रही है जनता के लिए, उसका छोटा सा स्टॉल लगाकर उसको विजिट कराने का काम, लोग आए देखें हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी लगी है, इसका प्रदर्शन कराने का निर्देश नेता की तरफ से है। हर साल इस बिहार दिवस में हम लोग लगाते रहे। ग्रामीण विभाग में टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग हो रहा है सर, आप कैसे बता रहे हैं? हम लोग माननीय नेता का कहना है कि जो चीज का निर्माण हो, किसी का, बिल्डिंग का हो, रोड का हो, नहर का हो, तो उसका एक मेंटेनेंस पॉलिसी भी आना चाहिए और उसी के तहत पहले हम लोग 5 साल की मेंटेनेंस पॉलिसी बनाते थे। लेकिन जब हम विभाग में आए थे और लोकसभा चुनाव के दरमियान घूम रहे थे तो हमें लगा कि कहीं न कहीं जो 5 साल की मेंटेनेंस पॉलिसी की रोड है वो अच्छी तरह से मेंटेन नहीं था, कहीं न कहीं ठेकेदार और हमारी पॉलिसी में तारतम्य नहीं था। और फिर नेता ने इसको एक नई तरीके से जो RCD का है 7 साल की पॉलिसी, उसको अडॉप्ट हम लोगों ने किया कि 7 साल तक 2 बार इसका कालीकरण होना है। चौथे साल में कालीकरण होगा तो ठेकेदार जो लेगा उसको कालीकरण करना है और फिर 7वें साल में कालीकरण करके हमको देगा। अभी हम लोगों के साथ 5वें वर्ष में जब हमको मिलता था तो बड़ा क्षीण स्थिति में हमें रोड मिलता था। तो आने वाले अभी 3-4 वर्ष में जब हम सब रोडों को बना लेंगे तो फिर हमारे यहाँ इस विभाग पर प्रेशर कम रहेगा। तो और उसमें उन्होंने एक नए ऐप का उद्घाटन किया जिसमें हमारा बिहार हमारी सड़क
ये ऐप को हम लोगों ने लॉन्च कराया था नीतीश जी से कि इस ऐप को अगर आप डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल पर और कहीं भी आपको क्रैक और गड्ढा दिखता है और अगर उसको उस ऐप पर फोटो भेजिएगा तो हमारा जो ये कमांड सेंटर है वो तत्काल विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस 24 घंटे के अंदर में उस कार्यपालक अभियंता और उस ठेकेदार को अलार्म भेजता है कि भाई यहाँ पर आया है, इसको चेक कराइए। अगर 48 घंटे में वहां से अपडेट नहीं आया कि उस पर क्या हुआ तो फिर उनको जाएगा और उस तरह से हम लोगों ने पूरी तरह से इसको बांधने का काम किया। मैं समझता हूं कि विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस हमारी सड़क कैसे मेंटेन रहे और यहाँ पर जो कमांड सेंटर के लोग हैं, हमारे चीफ इंजीनियर, हमारे लोग जो गुणवत्ता अनुश्रवण में हैं, वो लोग इसको मॉनिटर करेंगे और जो लोग 72 घंटा में नहीं करेंगे तो उनको पेनल्टी फिक्स होगा। स्पष्ट तौर पे ये समझ में जरूर आ गया होगा कि आखिर बिहार दिवस की उपयोगिता क्या है हमारे यहाँ। भाई क्या कुछ विकास हुए हैं इसकी जानकारी हमें मिलती है। अगर कोई समस्या है आपको सड़क के अंदर, अगर आप कहीं भी हैं, कहीं से भी आप देख रहे हैं और कोई भी सड़क आपको डैमेज मिलता है तो आप तत्काल उसकी तस्वीर लेकर सरकारी वेबसाइट पर आप डाल सकते हैं। 72 घंटे के अंदर उस पर संज्ञान लिया जाएगा और उसे मरम्मत की जाएगी और नहीं करने वाले अधिकारी नप जाएंगे। स्थिति यही है। तो ऐसे कई स्टॉल हैं, हम एक एक करके आपको दिखाएंगे, एक एक करके बताएंगे। आज और कल लगातार ये चर्चा चलेगी कि बिहार में किस किस विभाग के माध्यम से कहां कहां विकास हो रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।